तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सबसे एक बात बताती हूँ कि जो ये क्लास हम ले रहे हैं जो हम ये क्लास ले रहे हैं वो खाली एक सीजीएल के लिए ही नहीं है। ये सारी जो क्लासेस है वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी इन्हीं के ओरिएंटेड मतलब इन्हीं एग्जाम्स के लिए नहीं है। ये सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए भी है और ये सारे बैंक एग्जाम मतलब सभी एग्जाम के लिए जिसमें पॉलिटी आती है ना, उन सभी एग्जाम्स में ये है। क्योंकि ये ऐसे सभी, अगर आपने पॉलिटी पढ़ना चाहते हो एमसीक्यूज पे रिलेटेड, तो ये सारी क्लासेस उसी के रिलेटेड है। इसमें 50 से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इसमें मिसिंग है मतलब, तो कोई बात नहीं, मैं अगली जो क्लास लूंगी ना उसमें 2-3 क्वेश्चन डाल दूंगी या हो डालवा दूंगी, पर इसको इसमें 50 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन कम है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जो भी है सारा ओरिएंटेड, ये सब कुछ ओरिएंटेड है मतलब क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा, और ये एमसीक्यूज पे बेस पे क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस हैं। वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगी, 10 से 15 मिनट की होगी या शायद हो सकता है 20 मिनट की भी हो, पक्का नहीं। जो आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगी, जब मैं इसको डालूंगी तब पता चलेगी मुझे, जब रिकॉर्ड कर लूंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। जो मेथड है इम्पीचमेंट का, जो मेथड है इम्पीचमेंट का, वो प्रेसिडेंट का हमने कहाँ से बोरो लिया है, इस मतलब कहाँ से अडॉप्ट किया है जो इम्पीचमेंट का है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है हमने, यूएसए से लिया है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारे यहाँ पे, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो चेयरमैन थे वो कौन थे, तो वो कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो एलिमेंट होता है ना, जो एक स्टेट का जो एलिमेंट होता है जिससे स्टेट चलता है मतलब सब कुछ होता है, तो उससे क्या है हमारा स्टेट में, पॉपुलेशन होगी तभी तो स्टेट होगा, लैंड जमीन चाहिए उसके लिए, और गवर्नमेंट सरकार, तभी एक मतलब एक इसका एलिमेंट है, तत्व है जो स्टेट के लिए होता है। तो इसमें से पूछा था नहीं, तो हमें हमेशा नहीं को, मैंने आपको, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो इसे हम भूल जाते हैं कि कौन सा नहीं है, तो ये वाला हम कभी भी पढ़ते ही नहीं है क्योंकि दिमाग में हमें ये याद नहीं रखना कि कौन सा है। द स्टेट, जो कि स्टेट होता है ऑपरेट थ्रू, स्टेट किसको ऑपरेट करता है, थ्रू गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ही क्या करती है, चलाती है ना, रूल्स करती है ना, तो उससे क्या करते हैं कि स्टेट ऑपरेट करती है, कौन करता है स्टेट, मतलब स्टेट को ऑपरेट कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट करती है। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मीन्स इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में, मतलब ये इसमें भी आता है पॉलिटिक्स में। क्योंकि ऑटोक्रेसी का मीन होता है कि ऑब्सोल्यूट रूल बाय वन। क्या होता है कि ऑब्सोल्यूट रूल बाय वन, जो मतलब एक के द्वारा सरकार चलाई जाए उसे। तो ये इंग्लिश का भी वर्ड है, और मतलब जो इंग्लिश में आते हैं ना, मतलब इंग्लिश का एग्जाम आता है हमारा, ये तो जीएस है, वो इंग्लिश का एग्जाम होता है, उसमें भी आता है और इसमें भी। तो ऑटोक्रेसी का रूल का मीन्स क्या है कि ऑटोक्रेसी का मीन्स क्या है कि ऑब्सोलेट रूल बाय वन, मतलब किसी एक के द्वारा सरकार। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कराती जा रही हूँ, मतलब बोलती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ कुछ चीजें जो मुझे जरूरी लग रही है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट 1935। तो जो 1935 थी उसको मतलब किसने कहा था कि 1935 में, पहली बार 1935 में किसने कहा था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए इंडिया में। कब किसने कहा था, जबकि मतलब देश आजाद हुआ था। आपको पता है कि कब देश आजाद हुआ था, तो इंडिया जब आजाद हुआ था उससे पहले किसने बोला था कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, तो किसने कहा था, एम एन रॉय ने कहा था। किसने कहा था, एम एन रॉय ने बोला था ये। जो आइडिया है ऑफ ऑब्ड्यूस मैन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कहाँ से है, स्वीडन से। कहाँ से है, स्वीडन से हमने ये वाला लिया है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। ऑब्ड्यूस मैन कहाँ से लिया हमने, यूएसए से, सॉरी स्वीडन से लिया है, स्वीडन से।
इमरजेंसी जो प्रोविजन है इन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो जो इमरजेंसी ली है ना हमने, मतलब कहाँ से बोरो की है, टेकन ली है, मीनिंग एक ही होता है। तो 1935 में जो गवर्नमेंट एक्ट आया था इंडिया में, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो आया था 1935 में, तो उसी से हमने क्या किया है कि इमरजेंसी को हमने बोरो किया है, यानी इमरजेंसी को हमने लिया है। That is a document that lay down the basic rule regulation for people and the government in the country follow। तो कंट्री किसको फॉलो करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी जो बेसिक रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती है जिनसे पीपल गवर्नमेंट इन द फॉलो करती है। तो क्या चीज है? सरकार किसके द्वारा चल रही है? आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, यानी संविधान के अनुसार, संविधान में जो लिखा है उसी के अनुसार। In the Indian Constitution, petition and bicameralism system are influenced from। तो वो क्या है? यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो आपको ये सारी चीजें भी, बाइकैमरलिज्म सिस्टम आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम, कहाँ से है बाइकैमरल सिस्टम? तो वो है यूनाइटेड किंगडम से। जो विच एक्ट, कौन सा एक्ट है जो कि पास हुआ था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784, जिसे 78 से 73 भी बोला जाता है, 70 84 भी बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है उसे? उसे पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है, जो कि पास हुआ था कहाँ से? ब्रिटिश से। तो उसे क्या बोला जाता है? ब्रिटिश इंडिया का, यानी पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है, सॉरी कौन सा पार्ट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन से रिलेटेड है, यानी आर्टिकल ऑफ द इलेक्शन? तो ये है पार्ट 15। क्या है? पार्ट 15। एक बार आप देख लेना, ये 15 ही है ना, वैसे तो मुझे पक्का याद है जहां तक है 15 ही है। The idea of residual power of Indian Constitution has been taken Constitution of। तो जो आइडिया का मतलब, जो आइडिया है, किस चीज का आइडिया है? रेजिडुअल पावर का जो आइडिया है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? तो ऐसे आइडिया कहाँ से बोरो किया है हमने? जो मतलब लिया है वो लिया है हमने कनाडा से। कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। कौन सा आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर का? कहाँ से? कनाडा से। वो वॉज अपॉइंटेड एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर 1946 ड्राफ्ट ड्यूरिंग द फार्मिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है? बीएन राव। क्या है? बीएन राव, जिन्होंने अडॉप्ट करी, अपॉइंटेड हुए थे असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। जो हमारे एडवाइजर थे ना 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता, फ्रेम किया जा रहा था, तो उसमें ये वो लगाया था कि मतलब कोई एडवाइजर भी होना चाहिए, कोई सलाहकार भी होना चाहिए जो हमें ये बताए कि ये सही है, ये गलत है। तो उस टाइम कौन था हमारे एडवाइजर? तो वो थे, अपॉइंट किया गया था उनको बीएन राव को। किंतु किया गया था? बीएन राव को। हाउ मेनी जो हमारी मेंबर्स थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें कितने मेंबर थे? टोटल कितने थे? 7 मेंबर। कितने थे टोटल? 7 मेंबर थे। Which part of the Indian Constitution the provision of the Union Territory? तो यूनियन टेरिटरी से कौन सा वाला बताता है? तो वो बताता है 8th। कौन सा बताता है? 8th बताता है। क्या बताता है हमारा? यूनियन टेरिटरी। क्या बताता है हमारा? यूनियन टेरिटरी। कौन सा पार्ट है, मतलब कौन से उसमें है? तो वो है हमारा 8th में। किसमें? 8th में। पार्ट 8। ये देखो वही वही आ गया ना रिपीटेड। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? 8th वो करता है हमारे द प्रिंसली स्टेट ऑफ द हैदराबाद। जब प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद, तो ब्राउट अंडर द इंडियन यूनियन ईयर। कौन से टाइम में हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ये जो यूनियन बना था स्टेट, यानी अंडर द यूनियन ऑफ द ईयर। कौन सी यूनियन, कौन से टाइम पे स्टेट जो है वो बना था? तो वो बना था 1948 में। यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द ईयर, सॉरी। तो कब है? तो 1948 में। तो आपको याद है कौन सा स्टेट था? प्रिंसली ऑफ द हैदराबाद का स्टेट था। पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे है? इलेक्शन से। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन है रिपीटेड है। जो मैंने जहां से मतलब उठाए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर है जहां से मैंने क्वेश्चन उठाए, उसमें ना ये सारे
मतलब देखो एग्जाम्स में ये किस टाइप से पूछे गए हैं आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने जहां से उठाया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक जैसे मिलेंगे, पर क्वेश्चन समझ तो आपको ना ये चीज मतलब सेम लगेगा। बट है ना ये मतलब कि आप पढ़ोगे ना तो ये वाला अपने सोच रहे होंगे ना कि ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने पढ़ा है और वो वाला भी अभी इलेक्शन से रिलेटेड पढ़ा है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि सेम रिपीटेड हुए हैं एग्जाम्स में, बट ये है कि लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। मैंने बहुत मुश्किल से अच्छे से इसको क्वेश्चंस को मतलब ढूंढा है कि कहाँ पे से कैसे कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। तो उससे बेस पे तो आप सबसे यही कहूंगी कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ में क्या करना है आपको, शेयर करना है। क्या करना है आपको, शेयर करना है। The polity of a country is designed according of its and change the polity possible only when an amendment is made। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following parts of the Indian Constitution details the direct principle of the state policy। तो वो क्या है मतलब फोर्थ, फोर्थ में क्या है हमारा डीपीएसपी है, जिसे हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ वो भी बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं डीपीएसपी भी बोल सकते हैं हम। ये डीपीएसपी का मतलब भी क्या होता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। तो किसमें पार्ट है, फोर्थ में। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ये फिर वो आ गया जो हमने इसमें पर क्वेश्चन में पूछा गया, हमने डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है हमने डीपीएसपी, वो लिया है हमने आयरलैंड से। कहाँ से बोरो किया है हमने, आयरलैंड से। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था पर उसे अडॉप्ट किया गया था, वो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 में। क्वेश्चन आप समझ लेना कि अडॉप्ट बोला गया है इसमें, मतलब अडॉप्ट बोला गया है कि हमने अडॉप्ट किया गया था, हमने मतलब इसे लिया था, पर लागू कब किया गया था वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949 को। आई नो कि आप इसी को सोचोगे ना, बहुत सारे बच्चे इस पे राइट लगा देंगे, नहीं ये है आंसर, ये वाला आंसर। इस दिन तो हमारा लागू हुआ था, ठीक है ना, ये दिन जो हुआ था लागू हुआ था, बट इस दिन हमारा क्या होता, हमने इसे अडॉप्ट किया था। इसके पीछे की कहानी भी बहुत अच्छी है कि हमने क्यों, कब, इसी दिन ही क्यों इसे अडॉप्ट किया था। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट, हर चीज की एक कहानी होती है, इसी वजह से ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही अच्छा, और बहुत सारी चीजों का मतलब जब मैंने पढ़ा है बहुत सारी अच्छा मतलब चीजें हैं इसमें, हर चीज पे एक कहानी है। कहानी पढ़ाने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया। तो जो हमारे चेयरमैन थे कौन से, मैंने आपको बताया था ना हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे, अभी पढ़ाया है मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे कितने मेंबर थे, वो थे हमारे 7। और सब इसका एक को हेड भी होना चाहिए, यानी चेयरमैन भी होना चाहिए। तो इसका चेयरमैन कौन था, इसका चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर जी। कौन थे हमारे इसके इसके मतलब चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो बी एन राव जी। अब पूछा जाएगा हाउ मच डिड इट टेक, यानी कितने दिन लगे थे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। एक दिन में तैयार नहीं हुआ था इसे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो आपको ये याद रखना है। हु गेव द फर्स्ट फॉर्मल कॉल, पहली कॉल जब आई थी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, तो एम एन रॉय। फर्स्ट फॉर्मल कॉल, कॉल है, हाँ कॉल मतलब इनको भी एम एन राव को असेंबली इन द इंडिया। When did Constitution Assembly meet for the first time? तो पहली बार जब कौन, हाँ जब मतलब पहली बार जब बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हुई थी। तो याद रखना पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, पूछा जा सकता है कि पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और हमारे यहाँ का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, वो कब इसको पास किया गया था, यानी कब, विच लेटर बिकेम द प्रेम्बल मूव्ड बाय होम। तो वो किसके द्वारा पास किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो वो किया गया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, लेटर बिकेम द प्रेम्बल जो कि एक प्रस्तावना है, मूव्ड बाय होम, तो राजेंद्र सॉरी जवाहरलाल नेहरू, क्या है जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा ना एक प्रस्ताव पेश किया था, सबसे पहले इन्होंने ही किया था वो।
What was the original number of members of the Constitution Assembly before the partition of the Indian? तो फिर कितने थे? 389 थे। 389 थे जब वो 10 पार्टीशन मतलब बिफोर पहले ही जब उससे जो पार्टिसिपेंट था ना पार्टिसिपेंट हुआ था जब 2 टुकड़ों में भागा था उस टाइम। हु वॉज द कैलीग्राफर ऑफ द जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो प्रेम बिहारी रायजान और रायजादा ये हमारे कौन थे? कैलीग्राफर थे। कौन थे कैलीग्राफर? थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ऑफ द चेयरमैन थे किसके थे? तो ये चेयरमैन थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। वो थे हमारे क्रेडिटेंशियल कमेटी के। कहा किसके थे? क्रेडिटेंशियल कमेटी के थे। अब इसमें है कि प्रेम्बल में जो डिस्क्राइब एज ड्यूरिंग डिजिनिटी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी तो नेशन ऑफ किसका? फ्रेनिटी। क्या है इसके बाद? फ्रेनिटी। तो ये आपको याद रखना है। ओरिजिनल जो टेक्स्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल तो 304 में थे। जब ओरिजिनल जब टेक्स्ट थे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में कितने थे? कंटेंट थे 395 अनुच्छेद थे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कंसिस्ट करता है ऑफ द आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट से? तो मतलब एक स्टेट बनाने के स्टेट जो वेलफेयर होता है तो वो क्या है हमारा? डीपीएसपी। क्या है हमारा? डीपीएसपी। ना डीपीएसपी ऑफ जो स्टेट डीपीएसपी है वॉज अडॉप्टेड। हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? डीपीएसपी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? आईएलएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो दोबारा से ही रिपीट हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ पे लिखना चाहती ना तो मैं बता सकती थी आपको कि मतलब ये कौन से वाले एग्जाम में आया, बट मैंने ना तो इतना मुझे क्या कहते हैं इतना ना टाइम नहीं होता है ना कि हम सारी चीजों को टाइप करवा सके, इसलिए मैंने जितना हो सका बहुत कम चीजों को टाइप करा है। खाली ये इतना है कि थ्योरी है, आप इसे भी पढ़ लोगे ना तो आपको बेस्ट लगेगा। तो आईएलएस के कॉन्स्टिट्यूशन पे कल आपको फिर कल या परसों जैसे भी हो सकेगा पीडीएफ तैयार हो जाएगी, मैं फिर आपको क्लास लूंगी। बहुत सारी चीजें बहुत सारे चीजों का मैंने सोचा है वो क्या क्या मिलेगा, इंग्लिश में भी कुछ मिलेगा बट क्या मिलेगा वो तो आपको जब मैं डालूंगी चैनल पे तो आपको पता चली जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है आपको? सॉरी वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। आपके सोच रहे ना SUB क्यों लिखते हैं यार? पेन नहीं चलता है इस वजह से, वो सिर्फ नॉर्मली चलता है। कहा तो है कजन से नया पेन लेने के लिए बट जब तक के लिए मैनेज करना पड़ेगा। Which of the following attribute in the preamble state no one should treat a fellow citizens as an inferior? inferior तो क्या है? फ्रेनेटी। क्या है? फ्रेनेटी। A secular state is which होता ही क्या? has a no religions of its own। ये हमारे वन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है और ये हमारा पॉलिटिकल में भी आया है, जिसका मतलब होता है कि एक अच्छे स्टेट बनने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें कोई भी रिलीजन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी रिलीजन आप समझ ही रहे हो ना, कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा? एक अच्छा स्टेट हो जाएगा। In India Constitution of the fundamental right were taken from the Constitution। जो हमने फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे वो हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। कहाँ से लिए फंडामेंटल राइट्स? हमने यूएसए से बोरो किए हैं। बोरो आ सकता है, टेकन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील ऑफ द एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो एबॉलिश ये पूछ सकता है आपसे कि इसमें अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हमने कहाँ से ली है? तो आर्टिकल 17 से ली है। एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी हमने कहाँ से ली है? तो आर्टिकल 17 से ली है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से? किससे करता है? हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें? हमारी आर्टिकल 360। किसमें? 360 में आर्टिकल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो वो क्या है? एबॉलिशन ऑफ द टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्री। ये तो नहीं है। मतलब हमें क्या पढ़ना होता है? जो पढ़ना होता है
थोड़ा ध्यान कहीं चले गया था। टू अवॉइड फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या आता है? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल फ्लैग की क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, तो हमें ये भी करना चाहिए। टू अपहोल्ड द प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, तो हमें ये भी चीज करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। टाइटल्स नहीं लेते हैं ना मिलिट्री के जो पर्सन होते हैं, ज्यादातर लेते हैं, बस ऐसे नहीं लेते। इंडियन सिटीजन, हाउ मेनी वे इंडियन सिटीजन, 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सिटीजनशिप है कैन बी एक्वायर्ड कर सकते हैं। किस तरह से? 5 टाइप से। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर विच कंडीशन, मतलब कौन सी कंडीशन है फ्रीडम द एक्सप्रेशन और इज टेकन अवे फ्रॉम सिटीजन, तो वो क्या है? हमारी सेंसोरशिप। क्या है उसमें? सेंसोरशिप। विच अमेंडमेंट, जो कि सेकुलर यानी सेकुलर को जोड़ा गया था, तो 42वां अमेंडमेंट एक्ट को इसमें जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42 में अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें जोड़ा गया था। हु वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन चेयरमैन कौन थे? वो पढ़ाई चुकी हूँ मैं आपको, B.R. अम्बेडकर जी। कौन थे? B.R. अम्बेडकर जी। और इन विच इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया promotion of international peace and security is mentioned in which of the following part, तो वो किसमें? हमारा डीपीएसपी में। कौन में? हमारा डीपीएसपी में, जिस जो कि क्या बताता है इसमें? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन करता है। कौन से पार्ट में करता है? वो हमारे करता है डीपीएसपी में। किस में करता है? हमारे डीपीएसपी में। तो आज की वीडियो इतनी सी थी। थैंक यू आप सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को, तो वीडियो को लाइक, अरे यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। और जितना, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी है ना, उन्हें भी जाके आप देख लेना, क्योंकि वो वीडियोस भी आप ही के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हो आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल का नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है।